अरेज कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही थी। आपको अंदाजा है अम्मी कितना परेशान हो रही थी। बिजी था ऑफिस में। हद होती है लापरवाही की आरिस। अगर देर से आना था तो बता देते। मम्मी इनसे ये तो पूछे कि देर हुई क्यों है। ऑफिस से तो 7 बजे ऑफ हो जाता है। जवाब दो इसकी बात का। कुछ नहीं, एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था मैं। कुछ आइडियाज हैं, उन पे काम करूंगा तो एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है बस। क्या जरूरत है बेटा खुद को इतना थकाने की। अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है। बस गुजारा हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। जो खोया है उसे दोबारा पाना है मुझे। उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुमकिन है? मॉम, नामुमकिन सिर्फ यहाँ होता है। तो इंसान इरादा कर ले तो फिर कोई चीज दूर नहीं होती उससे। सब कुछ हासिल कर सकता है। बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करे। अब खाना खा ले। नहीं, मैं खा कर आया। अरे मुकद्दस ने तो तुम्हारी परेशानी में खाना ही नहीं खाया। उसने तो बल्कि खीर भी बनाई हुई है। कोई बात नहीं अम्मी, अब भूख नहीं है मुझे। मोहब्बत की कदर करो वरना खो दोगे। बैठो। तो कह रहे थे कि खाना खा लिया आपने। हाँ, मगर तुमने तो नहीं खाया। और अभी अभी अम्मी ने कहा है कि अगर मोहब्बत की कदर ना करो तो खो दोगे उसे। मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। नहीं, एक ही प्लेट में खाएंगे। आप और मेरे साथ खाना खाएंगे? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, हैरान नहीं हो रही। आपने कभी मेरे साथ खाना खाया नहीं ना। मुकद्दस इंसान में जब अकल ना हो तो ऐसी हरकतें कर जाता है, लेकिन जब उसको समझ आती है तो चीजें बेहतर होने लग जाती है। बस वही कोशिश है मेरी। ज्यादा बातें मत करो और खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। और मैंने झूठ बोला था, मैंने खाना नहीं खाया। वो मॉम। आगे बेटा तुम। जी मॉम, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें। अरे हम्म
चेहरे से लग रहा है बहुत बड़ी खुशी है कोई। मॉम, मैंने वो जो छोटी सी फर्म बनाई थी वो रजिस्टर हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तुम मुकद्दस को भी तो मिठाई खिलाओ ना। अरे इतना क्या सोच रहे आरिस, तुम्हें सब कुछ इसी के नसीब से तो मिल रहा है। मॉम, आपने मेरी सारी दिन रात की मेहनत को इसके नसीब के हिस्से में डाल दिया। बेटा सारी मेहनत धरी रह जाती है अगर तकदीर साथ ना दे। नहीं अम्मी, आरिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब उनकी मेहनत कर सका है। अच्छा बहस खत्म करो, मिठाई खिलाओ मेरी बहू को प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो ये पहली कामयाबी। थैंक यू इंशाल्लाह वैसी बहुत कामयाबियां मिलेंगी इससे। मॉम, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दे। कोई खाना वाना नहीं है, आज तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, आज तुम मुकद्दस के साथ बाहर डिनर करोगे। नहीं अम्मी, बाहर डिनर पे किसी और दिन चले जाएंगे। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। मुकद्दस मैं पूछ नहीं रही आपको, मैं हुक्म दे रही हूँ। चलो जाके बाहर अच्छा सा टाइम स्पेंड करो इसके साथ। अरे अब क्या मैं तुम लोगों को धक्के दे के बाहर निकालूं? चलो जाओ ना। पहली बार ऐसी सास देखी है जो बेटे और बहू को जबरदस्ती खाने पे भेज रही है। बेटा मैं सास नहीं माँ हूं, और मैं सिर्फ तुम दोनों को बहुत खुश देखना चाह रही हूँ बस। फिर तो जाना पड़ेगा, बस मैं चेंज करके आता हूँ। ये क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? ये डॉक्टर ने इतने टेस्ट क्यों लिख दिए आपको? तुम्हें शौक था टेस्ट करवाने का, और टेस्ट तो ऐसे ही होते। ऑब्वियसली प्रॉपर टेस्ट के बाद डिसाइड होगा सब कुछ। बाय द वे, अगर मुझे कोई खतरनाक बीमारी होगी तो क्या करोगे? अल्लाह ना करे आरिस, अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो। और ये डॉक्टर्स का क्या है, इनको तो शौक होता है इतने इतने टेस्ट लिख के देने का। देखिएगा ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ, मुझे तसल्ली दे रही हूँ या खुद को? शायद खुद को ही दे रही हूँ। सच कहूँ तो बहुत परेशान हूँ मैं। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। लेकिन एक बात अच्छी लग रही है मुझे, तुम्हारी ये परेशानी मुझे लेकर। इसमें भला अच्छी लगने वाली क्या बात है? इंसान उसी के लिए परेशान होता है जिससे जिसकी वो केयर कर। हाँ तो जाहिर सी बात है, शौहर हैं आप मेरे, आपकी ही केयर करूंगी। अगर तुम इतनी केयर अपने शौहर की, तो इस शौहर की जिम्मेदारी बनती कि तुम्हें शॉपिंग भी करवाया आज। अच्छा, शॉपिंग किस खुशी में? पहला ऑर्डर मिला। सच्ची? तो देख क्या रहे, हाथ मिलाएं। बहुत मुबारक हो। चले? हाँ चलें।